बहादुरपुर प्रखंड अंचल मनरेगा कार्यालय पर चलाए जा रहे घेरा डालो डेरा डालो जन आंदोलन के 5वें दिन भी प्रशासनिक उदासीनता के कारण नहीं हो सकी वार्ता। लड़जा घाट से परकोलिया तक मुख्य सड़क हुआ जर्जर, ग्रामीणों में आक्रोश। लहरियासराय के दारूबट्टी चौक पर हल्की सी बारिश में जलजमाव की स्थिति, लोगों को आने जाने में होती है काफी परेशानी। दरभंगा जिलाधिकारी ने लक्ष्य के अनुरूप आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। लहरियासराय स्थित प्रेक्षागृह में किया गया कांग्रेस का 1 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर। 26 जून को नगर निगम के समक्ष किया जाएगा प्रदर्शन। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम द्वारा बहादुरपुर प्रखंड अंचल मनरेगा कार्यालय पर चलाए जा रहे घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन के 5वें दिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण वार्ता नहीं हो सकी। इससे आक्रोशित आंदोलनकारियों ने भारी बारिश के बीच बहादुरपुर अंचल प्रखंड कार्यालय का घेराव कर दिया। इसके उपरांत प्रखंड कार्यालय प्रांगण में मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री का पुतला दहन किया गया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम की ओर से चलाए जा रहे घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन का आज 5वां दिन है। आज 5वें दिन वार्ता नहीं होने के चलते आज प्रखंड कार्यालय अंचल कार्यालय का घेराव किया गया है। हम कहना चाहते हैं जो जनता के तत्कालिक मुद्दे को लेकर हमारी पार्टी की ओर से घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन चलाया जा रहा है। महज ये यहाँ के जो प्रशासन है, अंचल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनरेगा पदाधिकारी आंदोलनकारियों से वार्ता करना उचित नहीं समझ रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं जो वर्षों से गरीब जिस जमीन पर बसे हुए हैं उसका पर्चा दिया जाए। यहाँ 1800 से ऊपर पर्चाधारियों का आवेदन लंबित है। राजस्व कर्मचारी अमीन का जांच प्रतिवेदन के बाद भी यहाँ का अंचल पदाधिकारी बासगीत पर्चा निर्गत नहीं कर रहे हैं। ये 2-3 दिन पहले राजस्व मंत्री के सामने 102 यहाँ बहादुरपुर में गरीबों को पर्चा दिया गया है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, राजस्व मंत्री से जानना चाहते हैं, दरभंगा जिला के प्रशासन से हम ये जानकारी लेना चाहते हैं जो 1800 से ऊपर हसनपुर समस्तीपुर लालू यादव के बेटे और हसनपुर विधानसभा के विधायक तेज प्रताप यादव की उपेक्षा के कारण लड़जा घाट से परकोलिया तक की मुख्य सड़क की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि रोजाना सड़क हादसे हो रहे हैं। यह सड़क न केवल दरभंगा और समस्तीपुर को जोड़ती है बल्कि बेगूसराय, खगड़िया और सहरसा जैसे जिलों को भी दरभंगा से जोड़ती है। वहीं समाज सेवी त्रिभुवन कुमार ने कहा कि यह मार्ग 4 जिलों को जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग है, लेकिन सड़क की हालत वर्षों से बदतर बनी हुई है। विधायक या उनके किसी भी प्रतिनिधि ने अब तक एक भी बार इसकी सुधि नहीं ली है। समस्तीपुर जिलाधिकारी महोदय से और ग्रामीण कार्य विभाग के माननीय मंत्री महोदय से, ग्रामीण कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय से, ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से, एसडीओ साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि इस मार्ग को अविलंब कार्य को प्रारंभ करें और तत्काल मेटेरियल कार्य करके यातायात को बहाल करें। जीना हराम हो चुका है जी। ये लड़जा घाट से परकोलिया जो समस्तीपुर जिला में पड़ता है जी, और समस्तीपुर जिला में जो लड़जा घाट से परकोलिया ग्रामीण कार्य विभाग का सड़क है, उतना ही नहीं यह 4 जिला के इकलौता सड़क है, एकमात्र सड़क है जी जो दरभंगा जिला को जोड़ती है जी। और दरभंगा जिला और समस्तीपुर जिला के बॉर्डर के क्षेत्र में ये मार्ग है जी। और इतना हालत खराब है कि प्रत्येक रोज एक्सीडेंट होता है। और अभी आप देखे ही हैं, देख रहे हैं ऐसा रास्ता जर्जर है, एक्सीडेंट होता है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें यहाँ के जो स्थानीय विधायक है वो मरा हुआ है जी। 1 नंबर के घटिया इंसान है, चुनाव जीतने के बाद आज तक कभी नहीं आया। खैर छोड़िए, हम विभाग से ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसडीओ, जेई सभी को हमने अवगत कराया जी। और आज तक इस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। आज ऐसी हालत है कि कोई भी व्यक्ति
लहरियासराय स्थित एलन मिश्रा पथ दारू भट्टी चौक के पास थोड़ी सी बारिश में ही जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं लोगों को सड़क से गुजरने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय व्यक्ति ने हमारे संवाददाता से बात कर नगर निगम के बारे में काफी शिकायत की है। ये दारू भट्टी चौक कहलाता है, ये उर्दू बाजार और करजगंज जाता है। ये तो हमेशा जब भी बारिश होती है तो पूरा यहाँ तक पानी आ जाता है और हम लोग के घर के अंदर भी पानी चला जाता है। हमेशा जो साफ करने वाले कर्मचारी उनको बोलते हैं, वो लोग कुछ सुनते नहीं है, बोलते हैं आगे नाला जाम है, यहाँ वर्क चल रहा है। ये तो अभी कुछ नहीं है। इसके बाद देखेंगे यहाँ तक पानी आ जाता है, इतने बार तो गाड़ी गिर जाते हैं और कुछ नगर निगम सुनते नहीं है। हम लोग की दुकान में पानी चला जाता है, घर में पानी चला जाता है। अभी तो थोड़ा सा बारिश हुई आधा घंटा का, अगर 2 घंटे की बारिश में देखिए सबके घर में पानी चला जाएगा। ऐसे सफाई नहीं होती है, ड्रेन का प्रॉब्लम है, शुरू से रहा है ड्रेन का प्रॉब्लम। कभी भी नाला को हटा के साफ नहीं किया जाता है, ये प्रॉब्लम है। ड्रेन का प्रॉब्लम है, ड्रेन का प्रॉब्लम रहेगा, घर में पानी जाएगा। नगर निगम सिर्फ टैक्स वसूलता है, कर्मचारी लोग बस आते हैं, हल्का झाड़ू मार के चले जाते हैं, कहने पर भी लोग सुनते नहीं हैं। जो शहर के मेयर हैं, जो हमारे एमएलए हैं, उनको सोचना चाहिए कि उनको लोग वोट दे देता है कि बोलते हैं कि हम जनता का सेवा करेंगे। क्या सेवा, यही है पूरे पानी ही पानी घर में। अगर आपको दरभंगा टावर तक चला जाएगा, सब जगह पूरा हाल है, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा पानी ही रहता है। ये ललित नारायण मिश्रा पथ चाहिए, दारू भट्टी चौक कहिए, ये रोड पूरा हमेशा डूबा ही रहता है बरसात में। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य प्रबंधक, प्रखंड मूल्यांकन एवं अनुश्रवण, प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक से प्रखंड वाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा किया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी आशा को प्रशिक्षण एवं आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु ID कार्ड सक्रिय करने का निर्देश सभी संबंधित पदाधिकारियों को दिया। उन्होंने सभी आशा के माध्यम से घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड हेतु सर्वे करने का निर्देश दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि आशा राशन कार्ड संख्या से पता कर लेंगी कि आयुष्मान कार्ड बना है कि नहीं। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के द्वारा बताया गया है कि सर्वे का कार्य समाप्ति पर है और ID भी आशा को दे दिया गया है। 90% से अधिक आशा कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया गया। जुलाई माह से कार्ड बनाने में काफी प्रगति होगी। कांग्रेस का 1 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर मंगलवार को लहरियासराय स्थित प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया। कार्यक्रम को राजस्थान कांग्रेस से आए मुख्य प्रशिक्षक के रूप में विकास बुडानिया ने कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक ढांचे की मजबूती, बूथ स्तर की रणनीति और जनसंपर्क अभियान की तकनीकी आदि कई विषयों पर मार्गदर्शन दिया। राजस्थान से आए हुए विकास जी वही प्रशिक्षण दे रहे हैं और ये हमारा कार्यक्रम हर एक जिला में चल रहा है। तो कांग्रेस के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको प्रशिक्षित करने का है तो देश की आज़ादी में कांग्रेस का क्या योगदान है, क्या होना चाहिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किस आचरण से काम करना चाहिए, मुख्य रूप से यही है। तो मैं समझता हूँ जो ये सब सामूहिक रूप से होने से पार्टी जीवित भी रहता है, सारे का एक दूसरे से भेंट होती है, संवाद होता है। तो लगातार 4 महीनों से हम देख रहे हैं, हमारा तो करीब 40-45 साल से हम इसमें हैं, लेकिन 4-5 महीनों में जो देखे हैं पार्टी जिस सक्रियता से काम कर रही है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही स्वागत योग्य है। और चाहे गांव के लेवल पर हो, चाहे शहर के लेवल पर हो, हमारे सभी कार्यकर्ता अपने हिसाब से लगे हुए हैं। खास करके विपक्षी जो पार्टियां हैं जो कर रही है इस वक्त, खासकर देश में या फिर राज्य में, क्या उसको भी आप लोग बता रहे हैं इस प्रशिक्षण में या फिर सिर्फ कांग्रेस के बारे में? विपक्ष की पार्टी तो नहीं, वो तो सरकारी पार्टी जो है वो क्या कर रही हो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। रोज़ रेवड़े बांट रही है, रोज़ आप देखिएगा 4 गो अध्यक्ष बन गए और उसके साथ 20-25 गो
मिथिलावादी पार्टी के विधानसभा प्रभारी अभिषेक कुमार झा के नेतृत्व में दिनांक 26 जून को दरभंगा नगर निगम के समक्ष एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। इस आंदोलन की सभी तैयारियों को पूर्ण कर ली गई है। मिथिलावादी पार्टी मिथिला क्षेत्र की समस्याओं और जनता की मांग को लेकर लगातार संघर्षरत रही है। यह प्रदर्शन मिथिला की उपेक्षा और स्थानीय मुद्दों के समाधान में नगर निगम की निष्क्रियता के खिलाफ एक सशक्त कदम होगा। अभिषेक कुमार झा ने कहा है कि हमारा यह आंदोलन मिथिला के गौरव और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए है। दरभंगा नगर निगम को जनहित में त्वरित कार्रवाई करनी होगी, अन्यथा हमारा संघर्ष और तेज होगा।